एक आदमी सब्जी खरीदते समय अचानक एक भयानक चीज नोटिस करता है। जमीन पर गिरा अंडा पल भर में ही गर्म होकर पक जाता है। अगले ही सेकंड सड़क जोरदार आवाज के साथ फटने लगती है और जमीन के नीचे की गैस पाइपलाइन फूलकर बाहर निकल आती है। खतरे को भांप चुकी यानाजी बिना वक्त गंवाए अपनी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर बैठती है। चार्जर तक उठाने का समय नहीं मिलता और वह पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकलती है, लेकिन उसके निकलते ही पीछे जबरदस्त विस्फोट होता है और आग का भयानक सैलाब उठता है। देखते ही देखते एक विशाल आग का बवंडर बनता है जो आसपास की इमारतों को पूरी तरह तबाह कर देता है। पूरे शहर की जमीन धंसने लगती है और जिंदगी बचाने के लिए यानजी टूटे रास्तों पर गाड़ी दौड़ाती है। तभी ऊंची इमारतें नींव टूटने से गिरने लगती हैं। पीछे से एक हैमर गाड़ी लगातार हॉर्न बजाने लगती है। पुल पर पहुंचते ही कार की खिड़की धुंधली हो जाती है और वह बाल बाल टक्कर से बचती है। पीछे मुड़कर देखने पर पूरा शहर आग के समंदर में डूबा दिखाई देता है और जो नहीं भाग पाए वे सब आग में जल चुके होते हैं। लेकिन यह तबाही यही नहीं रुकती, क्योंकि यही हाल पूरी दुनिया में होने लगता है। जापान के एक व्यस्त चौराहे पर अचानक विशाल ओले गिरते हैं और दर्जनों लोग मौके पर मारे जाते हैं। ब्राजील के समुद्र तट पर ठंडी हवा का तूफान सबको बर्फ की मूर्तियों में बदल देता है। आसमान में उड़ते पक्षी तक जमकर जमीन पर गिर जाते हैं और एक पूरी तरह जमी हुई विमान शक्ति खोकर सीधे जमीन पर आ गिरती है। दुबई के रेगिस्तान में असंभव सा समुद्र बन जाता है, मानो एक ही दिन में कयामत उतर आई हो। मानवता के विनाश के कगार पर पहुंचते ही संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक होती है और पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलने, समुद्र स्तर बढ़ने और अनगिनत आपदाएं पैदा हो चुकी हैं। दुनिया के देश मिलकर एक मौसम नियंत्रक उपग्रह प्रणाली बनाते हैं जिससे एक बटन दबाकर बारिश, तूफान या धूप को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन तभी कुछ उपग्रह अचानक बेकाबू हो जाते हैं और एक अंतरिक्ष यात्री रहस्यमय तरीके से अंतरिक्ष में खिंच जाता है। तब पता चलता है कि सिस्टम में एक खतरनाक वायरस डाला गया है जो जियस प्रोजेक्ट नाम की मानव विनाश योजना चला रहा है। इस साजिश को सुलझाने की जिम्मेदारी सिस्टम के मुख्य डिजाइनर कयांग पर आती है, जो अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचकर सबूत हासिल करता है और गुप्त रूप से अपने भाई श्याओ शुआई को सच बताता है। भाई अपनी पूर्व प्रेमिका की मदद से राष्ट्रपति तक पहुंचता है। पता चलता है कि उपराष्ट्रपति ही इस साजिश के पीछे है। जानलेवा पीछा, गोलियां, बिजली गिरती सड़कों और पुलों के बीच संघर्ष होता है। आखिरकार उपराष्ट्रपति पकड़ा जाता है, लेकिन उपग्रह सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए किसी को वहीं रुकना पड़ता है। कयांग अपने भाई को बेटी सौंपकर सिस्टम मैन्युअली रीस्टार्ट करता है। धरती बच जाती है, लेकिन स्टेशन आत्मविनाश की ओर बढ़ता है। आखिरी पल में वह एक सुरक्षित उपग्रह में शरण लेकर बच निकलता है और महीनों बाद एक नई सुरक्षित प्रणाली के साथ मानवता का भविष्य फिर से सुरक्षित हो जाता है।